हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आप सबका हमारे कंप्यूटर नॉलेज हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त वानी बिलाल। आज हम महा कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ विद टॉप 1000 MCQs को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर 1 रहेगा, कंप्यूटर हिस्ट्री पे रहेगा वो, और उसमें टॉप 25 MCQs को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए, और जितने भी कंप्यूटर हिस्ट्री से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो कंप्यूटर जनरेशंस बेस्ड रहेगा। जितने भी कंप्यूटर जनरेशंस में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बट मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे यह रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चलो गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो अबैकस था। अबैकस 400 ईयर्स एगो चाइना ने उसको इन्वेंट किया है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, अबैकस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अबैकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये याद रखना। अबैकस को हम किस लिए यूज़ करते थे उस टाइम, जब चाइना ने इसको इन्वेंट किया, तब इस पे क्या करते थे, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे एंड स्क्वायर रूट करते थे। अबैकस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, अबैकस का स्ट्रक्चर लुकिंग लाइक दिस। इसमें रॉड्स रहते थे विथ बीड्स। इसका अपर और लोअर पोर्शन रहता था। अपर पोर्शन को हम हेवन कहते हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर पोर्शन जो इसका अपर डेक है उसको हम हेवन कहते हैं विथ 5 बीड्स। 5 बीड्स होते थे अपर पोर्शन में। जो लोअर बीड है उसको हम अर्थ कहते हैं विथ 7 बीड्स। 7 बीड्स रहते थे लोअर पोर्शन में, अपर पोर्शन में 5 बीड्स रहते थे। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबैकस के अंदर। देखते हैं सेकंड है हमारा नेपर्स बोन या नेपर्स रॉड। मेनली ऑपरेटेड कैलकुलेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिसीजन नहीं है, सॉरी, डिवीजन है। नेपर्स बोन किस लिए इन्वेंट किया गया उस टाइम पे? जॉन नेपर ने उसको 1670 में इन्वेंट किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस लिए? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। इसका स्ट्रक्चर इस तरह रहता था। ईच सेट ऑफ नेपर्स बोन हैव 11 रॉड्स। 11 रॉड्स रहते थे हर एक सेट ऑफ नेपर्स बोन में। ये इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते थे इसमें? हम रैप्डोलॉजी का यूज़ करते थे। ओके, देखते हैं थर्ड वन, बैलिस पास्कल या पास्कलाइन बोलो या एडिंग मशीन बोलो, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये बैलिस पास्कल का नाम है। इन्वेंटेड बाय बैलिस पास्कल 1642। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, डेट भी। Pascaline was first calculating machine with the capability to perform addition, subtraction on whole numbers. अगर हम अबैकस की बात करें, वहाँ पे भी हम एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे। बट यहाँ पे भी हम वही ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। बट
अगर उन पे अबैकस पे हम होल नंबर्स का ट्राई करते थे, ज़ीरो से जो स्टार्ट होते थे नंबर्स, वहाँ पे उनका एडिशन नहीं होता था, ना सब्ट्रैक्शन होता था, ना स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ पे जो बैलेंस पास्कल ने दिया 1642 में, यहाँ पे हम इजीली एडिशन सब्ट्रैक्शन जितने भी होल नंबर्स है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते थे। इसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर रहता था विथ डिस्क्स लाइक दिस, 8 डिस्क्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एनालिटिकल इंजन को डिस्कस करते हैं, जो कंप्यूटर फील्ड में ब्रेक थ्रू इन्वेंशन था, इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज 1837। कहीं पे बुक्स में लिखा है 1833, बट गूगल पे लिखा है 1837। एसएसबी वाले गूगल का ही कंसिडर करते हैं। इसमें एनालिटिकल में खास बात क्या थी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया जब उसने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया। एनालिटिकल इंजन, इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर होती उस टाइम पे हम एनालिटिकल इंजन से सॉल्व करते थे, बट उसमें एडवांटेज क्या रहता था, जो भी हमारा रिजल्ट होता था वो रिलायबल एंड एक्यूरेट होता था। और अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होती तो एनालिटिकल इंजन से हम उसको डिकोड करते थे और सॉल्व करते थे। ओके, चार्ल्स बेबेज ने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड सीपीयू में। ओके, इजंट इट? जो एनालिटिकल इंजन था ना, एनालिटिकल इंजन स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। एनालिटिकल इंजन जब ये प्रोग्राम को स्टोर करता था किसके फॉर्म में, पेजेस के फॉर्म में, ये याद रखना, जिसको हम बैरल्स बोलते हैं। एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट डिवाइस जिस पे हम प्रोग्राम स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। ओके, एनालिटिकल इंजन में कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते थे हम, पांचेड कार्ड का, जो डॉक्टर हरमैन हेलोरिथ ने कंसेप्ट दिया था। उसमें 12 रोज रहते थे पांचेड कार्ड में 80 कॉलम्स रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, 12 रोज एंड 80 कॉलम्स। जो पांचेड कार्ड था ना, उसको हम आज भी यूज करते हैं। सम वोटिंग मशीन स्टिल यूज्ड पांचेड कार्ड टू रिकॉर्ड वोटर्स। वोटिंग मशीन्स में आज भी पांचेड कार्ड का यूज करते हैं हम, किसके लिए, वोटर स्टोर करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट बाय इकोट एंड मोस्टली कॉल्ड इनैक did not work on the store program concept। जो इकोट एंड मोस्टली ने जर्नल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर को डेवलप किया है, did not work on the store program concept। इनैक उस पे काम नहीं, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे काम नहीं करता था इनैक, बट हाउ मनी नंबर्स कुड इट स्टोर इन इट्स इंटरनल मेमोरी। ये MEMORY मेमोरी है यहाँ पे। ओके, how many numbers could it store in its internal memory? 100, 200, 12 और 20 नंबर से इंटरनल मेमोरी में स्टोर करता था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 द कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। कोर्ट ने 1973 किस कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना है, अंटिल कहां तक, 1973 तक। वो कौन सा कंप्यूटर था, इनैक। कोर्ट ने डिसाइड किया है जो भी कंप्यूटर 1973 तक रहेगा जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहेंगे वो इनैक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि 1973 के बाद जो कंप्यूटर आया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC है। ओके,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था वो प्राइमरीली कहाँ पे डेवलप हुआ? यूएसए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Today's computer GANT IBM was early known by different name which was changed in 1942. What was 1924? 1924 में जो चेंज हुआ 1924 में, ओके सॉरी 1924 में। Today's computer GANT IBM was early, IBM को early क्या कहते थे हम? 1924 से पहले। What was that name? जो 1924 में चेंज हुआ। टैबलेटिंग कॉरपोरेशन भी नहीं, कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन, हाँ यही कहते थे, कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेपाल ने एक कंप्यूटर खरीदा है सेंसस के लिए 1971 में। दिस कंप्यूटर वॉज सेकंड जनरेशन, वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था जो नेपाल ने खरीदा है किसके लिए? सेंसस के लिए। कब? 1971 में। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं लोअर डेक का बात कर रहा, जब हम अबैकस की बात कर रहे थे, द लोअर डेक ऑफ अबैकस इज नोन एज, जो लोअर डेक था उसका, ये अबैकस का अपर डेक रहता था, अपर एंड ये लोअर। इसमें 5 बीड्स रहते थे, इसमें 7। लोअर को हम अर्थ कहते हैं, लोअर को हम अर्थ कहते हैं, अपर डेक को हम हेवन कहते हैं, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपर डेक ऑफ एन अबैकस इज नोन एज हेवन। लोअर को हम अर्थ, अपर को हम हेवन। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल? स्लाइड रूल को किसने इन्वेंट किया है? चार्ल्स बेबेज, इकर्ट, मोसली, विलियम आउटरेड। यहाँ पे आएगा विलियम आउटरेड ने इसको इन्वेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नॉट इन्वेंटेड बाय जेपी इकर्ट एंड जॉन मोसली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनैक, इडवैक, यूनिवैक एंड इडेसैक। कौन कौन सा कंप्यूटर इसने किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नॉट इन्वेंटेड बाय जेपी इकर्ट एंड इडेसैक? इनवैक भी किया, इडवैक भी किया, यूनिवैक भी किया, और इडेसैक नहीं किया। इडेसैक किसने डेवलप किया है? इडेसैक किया है मॉर्सी वीक्स ने इसको डेवलप किया है। इनैक इकर्ट एंड मोसली ने डेवलप किया है। इडवैक इकर्ट एंड मोसली ने डेवलप किया है। यूनिवैक इकर्ट एंड मोसली ने डेवलप किया है। इडेसैक मॉर्सी वीक्स ने डेवलप किया है। ओके देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 10। हु बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिले? क्वेश्चन अच्छा है। विलियम आउटरेड ने नहीं, जॉर्ज सिटीबेटिस इसने किया है। जॉर्ज सिटीबेटिस ने, बोथ तो नहीं आएगा, नाना इसका ये आंसर आएगा। हु बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिले? ये टेलीफोन रिले क्या होता है इसको भी थोड़ा समझे। ये एक ऑपरेटर सर्विस है जो डेफ एंड स्पीचलेस डिसऑर्डर जिनको होता है उन लोगों को अलो करता है कॉल के लिए। उस पर ये कॉल करते हैं मगर कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। टेलीफोन रिले वो होता है, ये एक ऑपरेटर सर्विस है दैट अलोज पीपल हु आर डेफ और स्पीच डिसऑर्डर टू प्लेस कॉल्स टू स्टैंड ऑन टेलीफोन यूजेस वाई कीबोर्ड। ये कीबोर्ड को यूज़ करते थे टेलीफोन कॉल पे। ओके
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. What was the nickname of computer used by America in 1952 for this H-bomb project? H-bomb प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ कंप्यूटर, उसका नाम. ओके, इनैक भी नहीं, यूनवैक भी नहीं, मैनैक एंड इडवैक, इसका आएगा मैनैक. What was the nickname of computer used by America in 1952 for his H-bomb project? मैनैक. मैनैक की फुल फॉर्म क्या रहती है? मैथमेटिकल एनालाइजर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. मैथमेटिकल एनालाइजर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which was the world first mini computer and when was it introduced? First world mini computer कौन था and कब introduce हुआ? PDP-11 1978, PDP-1 1958, PDP-20 1956, PDP-101. ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसका आएगा PDP-1 1958 में. PDP-1 जो वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1958 में. पीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर. प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर और रेडियो एक्टिव कंप्यूटर नहीं आएगा, रेडियो शैक्स आएगा इसका आंसर. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय. जो पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वो किसने स्टार्ट की? पहले एप्पल ने नहीं की, गूगल ने नहीं की, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं की, किसने? IBM ने. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन ऑफ अबैकस. ये हमने डिस्कस किया है कि हेवन में कितने बीड्स होते हैं और अर्थ में कितने बीड्स. हेवन अपर पार्ट रहता है अबैकस पोर्शन का, अर्थ लोअर पार्ट रहता है. इसमें कितने हैं? 5 बीड्स. ओके, विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो मोस्ट पॉपुलर था फर्स्ट जनरेशन, IBM 360. ये थर्ड जनरेशन का था. IBM 1130 ये थर्ड जनरेशन का. IBM 168 थर्ड जनरेशन. IBM 650 ये था मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ओके, IBM 650. ये 3 थर्ड जनरेशन की. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. When was the world first laptop computer introduced in the market and by whom? फर्स्ट जो कंप्यूटर लैपटॉप, फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर कब वर्ल्ड में आया और किसने इंट्रोड्यूस किया? 1981 एपिसन. 1981 में आया और एपिसन ने इंट्रोड्यूस किया. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following statement is valid? Lady Augusta is the first programmer. राइट है. Ada is the daughter of Lord Byron. ठीक है. Ada is a programming language developed by US Defense. ओके, ठीक है. ऑल ऑफ दिस आएगा इसका. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विथ IC चिप्स वाज नोन एज. जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विथ IC चिप्स वाज नोन एज. कौन सा था? 360, IBM 360. IBM 1101 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. IBM 360 फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विथ IC चिप्स. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है, हु यूज्ड punched cards practically for the first time in the history of computer? punched card किसने यूज किया प्रैक्टिकली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में? डॉक्टर हर्मैन हेलोरिथ ने. डॉक्टर हर्मैन हेलोरिथ. डॉक्टर हर्मैन हेलोरिथ.
सॉरी, डॉक्टर खोरमैन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए punched card system data is processed by key punch machines and sorter, accounting machine and sorter, accounting machine, key punch machine and sorter। ये वाला आएगा इसका सी आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन 1830 ये चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज डिजाइनड ए मशीन कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन विच ही शोड एट पेरिस एग्जीबिशन इन विच ईयर। जब 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन को डिज़ाइन किया है जिसको हम एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, और पेरिस एग्जीबिशन में उसने कब शो किया उसको? पेरिस एग्जीबिशन में एनालिटिकल इंजन को कब चार्ल्स बेबेज ने शो किया है? 1833 में भी नहीं, 1844 ये भी नहीं, 1855। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। What was the name of mechanical device developed in the 17th century that could add, subtract, multiple, divide and square root? क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। What was the name of mechanical device developed, mechanical device का concept है, developed in the 17th century that could add, subtract, multiple, divide and square root? abacus तो नहीं आएगा, नेपर्स बोन भी नहीं है, एनालिटिकल बोन भी नहीं है, सिटैपर्ड और रॉकनर है। सिटैपर्ड और रॉकनर। सिटैपर्ड रॉकनर किसने इन्वेंट किया है? गॉटफ्रेड लीबिटाइज, गॉटफ्रेड लीबिटाइज ने उसको इंट्रोड्यूस किया है। ओके, इसका आंसर ये रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। Who is created with the idea of using punched cards to control patterns in a weaving machine? ये किसने आइडिया है कि weaving machine में जब यूज करते हैं punched cards को कंट्रोल पैटर्न के लिए, ये किसने आइडिया दिया? जैकर्ड ने। हरमैन हेलोरिथ ने नहीं दिया, हरमैन हेलोरिथ ने punched card दिया है, आउटेड इसने जैकर्ड ने दिया। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुल परफॉर्म ए लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज। द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुल परफॉर्म ए लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉन्ग ऑपरेशन वाज, वो कौन था? मार्क 1। मार्क 1 जिसने सक्सेसफुल परफॉर्म किया है लॉन्ग सीरीज अरिथमेटिक को और लॉजिकल ऑपरेशंस को, वो क्या था? मार्क 1 था। मार्क 1 पे यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इन्वेंट किसने किया है? ये हार्वर्ड एकिन ने। हार्वर्ड एकिन। मार्क 1 का साइज क्या था? ये भी कभी कभार पूछते हैं, ये नोट डाउन करके रखना। 5 फीट था लॉन्ग, 3 फीट था वाइड, 8 फीट थी हाइट, 8 फीट थी मार्क 1 की हाइट। सॉरी, 8 फीट थी इसकी हाइट। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस टॉपिक के हैं वो देखते हैं आज। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, इसका आंसर तो एडसेक है। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है?
एडस इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कभी कभार पूछते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जिसने हमें स्टोरेज प्रोवाइड की है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडसैक। ओके, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कौन था? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक्ट था। वेट क्या था? 27 टन्स। जगह कितना लेता था वो? 1800 स्क्वायर फीट। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉन्स्ट्रक्टेड इन मोरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इडवैक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, डी मीन्स डिस्क्रीट, वी मीन्स वेरिएबल, ए मीन्स ऑटोमेटिक एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट डाउन करके रखना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, लीनियर इक्वेशन एग्जीक्यूटेड एंड नॉट प्रोग्रामेबल एंड नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1944 एंटिसॉ बैरी। ये था ABC, ABC था, Z3 था, मॉरक 1 था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, अगर इन तीनों में कोई भी ऑप्शन आएगा तो टिक करना, ABC, Z3, मॉरक 1। किसने इन्वेंट किया? एंटिसॉ बैरी ने। कब किया है? 1944 में। अगर ये भी क्वेश्चन आएगा कि नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन है, अगर इन तीनों में कोई भी आएगा, मॉरक 1, Z3, ABC, इसको टिक करना। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कंप्यूटर जनरेशंस पे रहेगा विथ इन डेप्थ एनालिसिस। जितने भी कंप्यूटर जनरेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी उसके साथ रहेगा। जितने भी उसमें MCQs अराइज हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।